नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिस्पी थाना क्षेत्र के भगवती गांव में जेसीबी से मिट्टी खुदाई से बने गड्ढे में एक बच्ची की डूबकर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। मधुबनी जिले में एक दिन में 20 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक होकर वापस लौटे घर। फिलहाल 40 केस है एक्टिव। बेनीपट्टी के कटैया एवं बसैट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत। स्थानीय लोगों ने कहा पॉजिटिव मरीज क्वारंटीन सेंटर से बाहर आकर घर पे रह रहा था, सामाजिक दबाव में भेजा गया वापस क्वारंटीन सेंटर। जयनगर के सिलरा पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। सभी घायलों का इलाज चल रहा है जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। हरलाखी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान सातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बाइक चौक पर कई थानों में है मामला दर्ज। भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में भरकर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं मधुआपुर। अधिकांश लोग क्वारंटीन सेंटर जाने की जगह पहुंच रहे हैं अपनी घर, संक्रमण फैलने की आशंका। मधेपुर प्रखंड के बरसामा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने भोजन नहीं मिलने को लेकर सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। कहा नहीं मिल रहा है समय पर भोजन और अन्य जरूरी सामान। बिहार में वैश्य सहित अन्य व्यवसायी समाज पर हो रहे हमले के विरोध में स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का हुआ आयोजन। विधायक सहित कई लोग हुए शामिल। लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के बीच बिस्पी में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री का किया वितरण। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आह्वान पर रक्तदाता ग्रुप के द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान। जयनगर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बेली पंचायत में क्वारंटीन सेंटर बनाने के बाद वहां सूद लेने वाला कोई नहीं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों को घर से जा रहा है भोजन। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ लगातार दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में किया सैनिटाइज। नीतीश सरकार पर जमकर निकाली भड़ास। लदनिया में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर खाक, लाखों रुपए की संपत्ति के जलने की है अनुमान। वीडियो ने कहा पीड़ित परिवारों को मिलेगा राहत। इसीलिए और बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत। प्रशासन ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया सील। सभी पॉजिटिव को आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है शिफ्ट। अब खबरें विस्तार से। बिस्पी थाना के भगवती गांव में जेसीबी से मिट्टी खुदाई से बने गड्ढे में एक 12 वर्षीय लड़की की डूबकर मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल में भेज दिया है। बिस्पी थाना के भगवती गांव निवासी राम लगन यादव की 12 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी की मौत जेसीबी से मिट्टी खुदाई से बने गड्ढे में डूबने से हो गई। लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी में पैर स्लिप करने के कारण वह पानी के अंदर चली गई। लोगों के द्वारा उस गड्ढे से निकाला गया जब तक उसकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिस्पी थाना को दी। सूचना पाते ही बिस्पी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान एवं एसआई सुरेंद्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। बच्ची के माता पिता सहित उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी जिले में एक दिन में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर है। वहीं मरीजों की संख्या अब 53 हो गई है। 13 मरीज के ठीक होने की खबर जिला प्रशासन की ओर से मिल रही है। उसको लेकर 40 कोरोना के एक्टिव मरीज अभी भी जिले में हैं। वहीं टाउन के 2 मरीजों के बारे में जिला प्रशासन की ओर से अब तक पुष्टि नहीं की गई है। मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार के तरफ से दी गई दिन के चौथे अपडेट में कुल 33 कोरोना मरीज सामने आए, जिसमें 14 मरीज मधुबनी जिले के हैं। इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यह आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। इस अपडेट से पहले मधुबनी में शनिवार को ही 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 33 से 39 हो गई थी। अब 14 और मरीजों की बढ़ोतरी के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 53 हो गई है। गौरतलब है कि इन दोनों आंकड़ों को मिला दें तो जिले में एक ही दिन में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जो कि पहले से अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। एक दिन में ही कोरोना मरीज की संख्या 33 से 53 तक पहुंच गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जिले में 5 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिनको कोरोना जांच 3 बार निगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर झंझारपुर से घर भेज दिया गया था, जहां उन्हें घर में ही 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। 5 मरीज के स्वस्थ होने के बाद जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 48 है। पॉजिटिव पाए गए कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक साझा नहीं की गई है। अपडेट मिलते ही हम ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। मधुबनी जिले में बेनीपट्टी में 1, सुंदरपुर में 1, कटैया में 1, बसैठ में 1, मंगरौनी में 1, मधुबनी टाउन में 2, जिसकी पुष्टि अब तक जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। वहीं अरघावा से 3, सिराही से 1, बासोपट्टी से 1, मढ़िया से 1, पुरवाई टोल से 1 पुरुष शामिल है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी के कटैया एवं बसैठ में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। रिपोर्ट आने के बाद बेनीपट्टी बाजार की अधिकांश दुकानें बंद हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो कटैया क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले पॉजिटिव मरीज कुछ दिन तक अपने घर पर भी था, जिसे सामाजिक दबाव के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के ट्विटर हैंडल से बेनीपट्टी में कोरोना संक्रमण के 3 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जारी सूचना से लोग सख्ते में आ गए। पूरे प्रखंड क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया और प्रशासन हरकत में आ गई। रिपोर्ट आते ही आनन फानन में प्रशासन के द्वारा तीनों युवकों को अनुमंडल कार्यालय स्थित एएनएम प्रशिक्षण स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है। जानकारी के अनुसार तीनों मामले प्रखंड के कटैया, अधवारी और बसैठ गांव से संबंधित है। कटैया गांव के 24 वर्षीय युवक का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, जो पिछले 7 मई को दिल्ली से आया था। दिल्ली से आने के बाद उसका स्क्रीनिंग कर पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। लोगों की माने तो यह युवक कटैया में बने पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर से भागकर अपने घर भी जा पहुंचा था, जहां एक घर में अपने परिजनों के साथ रहने के बाद ग्रामीणों के भारी दबाव पर फिर वह क्वारंटीन सेंटर में आकर रहने लगा था। हॉटस्पॉट से आने के कारण बेनीपट्टी पीएचसी प्रबंधन द्वारा जांच के क्रम में उसका सैंपल लेकर मधुबनी भेजा गया था, जहां से उस सैंपल को पटना भेज दिया गया था। अब उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसके ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि घर पर वह किन किन लोगों से संपर्क में रहा, ताकि उन सभी की भी जांच सुनिश्चित की जा सके। साथ ही प्रशासन ने कटैया गांव के 3 किलोमीटर परिधि के दायरे में सील करने की तैयारी में जुटी है। वहीं दूसरा मामला बसैठ का है, जहां के 24 वर्षीय युवक का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। यह युवक 12 दिन पहले दिल्ली से आया था, जिसके बाद बेनीपट्टी पीएचसी द्वारा स्क्रीनिंग की गई थी और हॉट स्पॉट से आने के कारण उसका सैंपल भी जांच के लिए पटना भिजवाया गया था।
इस युवक को प्रखंड मुख्यालय स्थित डॉक्टर एनसी कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। जांच रिपोर्ट आते ही आनन फानन में रविवार को प्रशासन द्वारा उक्त युवक को अनुमंडल कार्यालय परिसर में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और आसपास के इलाके को सील किए जाने की तैयारी की जाने लगी। जबकि तीसरे मामले में अधवारी गांव का 27 वर्षीय युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है। यह युवक पिछले 4 दिन पहले ही मुंबई जैसे हॉट स्पॉट इलाकों से आया था, जिसे पीएचसी के द्वारा स्वास्थ्य जांच व स्क्रीनिंग कर प्रखंड मुख्यालय स्थित लीलाधर उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया था। रिपोर्ट आते ही शनिवार की देर रात ही आनन फानन में प्रशासन द्वारा उसे अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी संक्रमित इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किए जाने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। इधर बेनीपट्टी में लगातार दूसरे प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। जब से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से स्थानीय लोगों के द्वारा बेनीपट्टी को भी संक्रमण की चपेट में आने की आशंका सता रही थी और जब पॉजिटिव रिपोर्ट का मामला सामने आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। इलाके की सभी दुकानें फटाफट बंद होने लगी, सड़कों पर चलने वाले वाहन थमने लगे और जब एक बार फिर से पूरे बाजार में सन्नाटा का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों में दहशत का माहौल ऐसा था कि अब लोग किसी भी स्थिति में घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। सड़कें और बाजार में वीरानगी छाई है, प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानकारी लेने में जुटे हैं। क्वारंटाइन सेंटर है जो प्रशासन के द्वारा कटैया रोड में जो 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लीलाधर उच्च विद्यालय, मिडिल हाई स्कूल, एनसी कॉलेज, जहां पे आज पॉजिटिव का 3 मामला सामने आया है। जो इसी एनसी कॉलेज क्वारंटाइन में रखा गया था, जो आज जांच रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव आया है। इस तरह से लोगों में भय हड़कंप का माहौल बना हुआ है। प्रशासन के द्वारा 3 किलोमीटर की दूरी में सील किया जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इस एरिया को सील कर दिया जाएगा। एक युवक जो बसेट का था, कुछ दिन पहले दिल्ली से आया था और कटैया का जो है वो भी दिल्ली से ही आया था। और एनसी कॉलेज जहां लीलाधर उच्च विद्यालय जो बेनीपट्टी का में क्वारंटाइन सेंटर में था, पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई से आया था, कुछ दिन पहले मुंबई से आया था। इस तरह से बेनीपट्टी पे 3 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इस तरह तीनों को आइसोलेशन सेंटर में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। तीनों को आइसोलेशन सेंटर बेनीपट्टी में भेजने की तैयारी में है। प्रशासन बहुत जल्द तीनों एरिया को सील करने की प्रक्रिया में लगे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना के सेलरा पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर लस्करिया गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस को दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के सिलरा पंचायत के लस्करिया गांव में जमीनी विवाद के मामले की निपटारा करने के लिए पंचायत असफल रहने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 3 महिला समेत 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों का जमीनी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। ग्रामीण स्तर पर पंचायत किया जा रहा था, लेकिन पंचायत के समय ही आपसी सहमति नहीं बनने पर दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई और दोनों पक्षों से कुल 13 लोग घायल हो गए। हालांकि कई परिजनों के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों बार गोली चलाने की बात कही गई है। वहीं एक पक्ष के लोगों ने बताया कि एक फूस के घर में आग लगाते हुए घर में लूटपाट कर दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। घटना ये हुई कि सब आदमी आपस में हम लोग बातचीत करके एक ठाम हो गए थे। गाँव में विचार लिए थे आपस में कि लड़ाई होगा। वो सब आके उधर से कपार तलवार गोली सब चलाने लगा। इसमें तो 2 का हालत गंभीर है। उसमें से 2 आदमी को रेफर करना होगा। उसमें कई आदमी है जिसे चोट आई है। अच्छा, गोली लगने की बात सामने आ रही है, ऐसा कोई है? गोली का तो नहीं लगा, लेकिन मारपीट वाला है। मारपीट वाला है। हाँ। झगड़ा भेले जमीन बारे में। अच्छा, क्या सब हुआ उसमें? तो फैसला करके कर लिया कि वही पछले 18 गो गुंडा मुँह में एले आ सीधे मारा सबके लगले तो कपार फूट गए। गोली चलले, हरिया गोली चल
रुकना सब जरूर के। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। हरलाखी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान सातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बाइक चोर के ऊपर जिले के कई थानों में बाइक चोरी एवं हाजत से फरार होने का मामला भी दर्ज है। हरलाखी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के क्रम में एक सातिर बाइक चोर को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। डीएसपी ने कहा कि विगत 14 मई को एक ही रात में गंगौर गांव निवासी गुलाब शाह एवं पिपरौन गांव निवासी रविशंकर कुमार सिंह के दरवाजे से अपाचे बाइक की चोरी हो गई थी। इधर चोरी की घटना के बाद पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार की रात थाना अध्यक्ष अशोक कुमार एवं एएसआई विनय शर्मा दलबल के साथ हुर्राही चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, जहां सातिर बाइक चोर उमगांव निवासी मोहम्मद जाफरान को बाइक समेत दबोचा गया। वहीं इन दो साथी चोर उमगांव निवासी मोहम्मद साहिल एवं मोहम्मद नौशाद बाइक छोड़ फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवक मास्टरमाइंड बाइक चोर है। 2 साल पहले भी पुलिस को चकमा देकर इसी थाना के हाजत के बने रोशनदान के रास्ते फरार हो गया था। 3 साल पहले खिरहर थाने से भी फरार हो गया था। 2 बार जेल भी जा चुका है। इनके विरुद्ध बाइक चोरी सहित कई थानों में प्राथमिकी दर्ज है। खिरहर थाना में चोरी हुआ वो गाड़ी वाला कहाँ गांव गंगौर केस किए कि इनका मोटरसाइकिल इनके दरवाजे पर लगी हुई थी, जिसका चेजिस नंबर गाड़ी नंबर था BR32N8725। दरवाजे पर लगा वो सो गए। जब सुबह देखे तो इनकी मोटरसाइकिल नहीं थी। जो पता किए सुबह हुआ तो पता चले कि मोहम्मद इरफान, इनको पता चला पर इरफान जो है जफरान जो है यही अपना और साथी के साथ घूम रहा था। विश्वास हुआ कि वही मेरी मोटरसाइकिल को चोरी कर लेगी। उसके बाद थाना में हुआ। थाने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सहित जफरान को पकड़ा गया। 2 अभियुक्त और नाम आया है, जिसका नाम सोहेल और नौशाद है। इसको भी पकड़ने ये स्वीकार किया है, साथ में है वही चुराता है और ये मोटरसाइकिल के यूज अक्सर दारू के कार्य में आता है। ये भी बता रहा कि पूर्व में भी ये कांड में जेल गए हैं, पूर्व में मोटरसाइकिल केस में जेल गए हैं और इन पर इसी थाना में 2 केस अभी तक है। अन्य भी केस होगा, अन्य भी हाजत से भागने का भी केस है, खिरहर थाना में भी केस है, अन्य केस में भी वांछित हो सकते हैं। ये स्वीकार कर रहे हैं अपना। गिरफ्तार किया गया है। त्वरित थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई, उनके सहयोग विनय शर्मा हम सब त्वरित कार्रवाई करते हुए उपलब्धि हुई है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? क्या गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी कहाँ से हुई? जहाँ से वो घूम रहे थे खुराई चौक से गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसी की निशानी पर बरामदगी हुई है। क्या 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 बरामद किया हुआ? बरामद मोटरसाइकिल हुआ है, चोरी 2 मोटरसाइकिल, इसी की निशानी 200 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों केस हुआ है। 2 अन्य है सो फरार है सर? हाँ फरार, अभी गिरफ्तारी है तो छापामारी कर रहे हैं लोग। संभव है कि तेज तरार पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लेगा। अन्य थाने का भी सूचना दिया जा रहा है, अगर वांछित होगा तो अपना रिमांड करेगा। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
राजनगर गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों से प्रवासी मजदूर गाड़ियों में भरकर मधुवापुर के विभिन्न गांवों में लगातार आ रहे हैं। 50 सीट वाले बसों में 100 से ऊपर भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों को भरकर लाया जा रहा है। इस तरह यात्री को भरकर लाया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा इलाके में साफ मंडरा रहा है। रोज सैकड़ों की संख्या में प्रदेशों से मधुवापुर क्षेत्र में खतरे की घंटी बजाते हुए प्रवासी पहुंच रहे हैं। बस, ट्रक व टैक्सियों में सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया जा रहा है। जीवन रक्षा के लिए गाड़ियों की रफ्तार नियंत्रित नहीं की जा रही है। आने वाले प्रवासियों के अनुसार खुली सड़क पर 10 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में तय किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन तक भले ही सारे कायदे कानून के पालन होते हों, लेकिन वहां के बाद क्षेत्र में पहुंचने के दौरान जिस तरह की यात्रा होती है, उसके मुताबिक रेलवे यात्रा की सारी सावधानियां बेकार चली जाती है। 50 सीट वाली गाड़ियों में 100 लोग ठूंसे जा रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह छोटे बड़े वाहनों में लोग लद कर आते हैं। प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही जहां तहां ड्राइवरों द्वारा उन्हें उतार दिया जाता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रैमा वार्ड नंबर 13 और 14 के लोगों ने दिल्ली और मुंबई से आने के दौरान बताया कि उन्हें रास्ते में पड़ताल के लिए किसी ने रोका नहीं। वहीं कई आगंतुक प्रवासियों ने कहा कि ड्राइवर ने उन्हें प्रखंड मुख्यालय पहुंचाने से पहले रास्ते में ही छोड़ दिया, जिससे उन्हें घर तक जाने में काफी परेशानी हुई। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के बरसाम क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने भोजन सहित अन्य जरूरी सामान नहीं मिलने के कारण कोरोना सेंटर से निकलकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के बरसाम क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों को जब सड़क पर उतरकर सरकार एवं संवेदनहीन व्यवस्था के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते देखा गया। सरकार के सभी दावों के पोल खुल गए कि ये सारे दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। क्वारंटीन किए गए सभी मजदूरों को नाश्ता चाय के साथ 2 वक्त का भरपेट खाना, 4 बजे शाम को चाय बिस्किट दिया जा रहा है। प्रत्येक मजदूर को साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, बेडशीट एवं लुंगी धोती दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एक सप्ताह से बरसाम पंचायत के कन्या विद्यालय में रह रहे प्रवासी मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला है। इस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे करीब 60 मजदूर उस समय भड़क उठे जब इन सभी को दिन के 1 बजे तक नाश्ता नहीं मिला था। आक्रोश में आकर अपनी मांगों के समर्थन में बरसाम पंचायत के मुख्य पथ को जाम कर घंटों आवागमन बाधित कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की? सर, हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों का आज यहाँ पे 8 दिन हो गया है। 8 दिन में क्या है कि ना तो सोशल डिस्टेंस कुछ हम लोगों का पालन किया जा रहा है,
न रहने सहने का बंदोबस्त किया जा रहा है। भूखे प्यासे हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। न नहाने के लिए कुछ साधन दिया जा रहा है, कुछ भी साधन नहीं दिया। जो प्रशासन को बोलते हैं, मुखिया को फोन करके बोलते हैं, वो लोग बोलता है कि तुम लोगों को चमड़ा तोड़ दिया जाएगा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। घर में अगर जाते हैं तो हमारा समाज जो है डिस्टेंस बनाने के लिए बोलता है। हम अपने परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है हमारे लोगों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सर आप चाहे तो जाके देख लीजिए, जहाँ हम लोग बंदोबस्त करते हैं, नहीं कर रहा है। 10 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी चीज का पालन नहीं हो रहा है। एक ही बिस्तर पे 10 आदमी सो रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ हैं? 10 दिनों से हैं। खाना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसी को नहीं? नहीं मिलता है। कहाँ से खाना मिलता है? खाना घर कहाँ से मिलता है? खाना अपने घर से लाके खाते हैं। साबुन मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ नहीं। मदद दी जाने वाली कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला। आप नहीं है तो जाके चेक कर सकते हैं। एक बिस्तर पे जमीन पे सोते हैं सर। बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम भी जाम लगा हुआ ऐसा घोटाला नहीं चलेगा। न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार में वैश्य सहित व्यवसायी समाज पर लगातार हो रहे आपराधिक घटना के विरोध में वैश्य महासभा के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान विधायक ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में वैश्य सहित व्यवसायी समाज पर लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय वैश्य महासभा राज्यव्यापी आंदोलन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उपवास कार्यक्रम रखा। उपवास कार्यक्रम नगर के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ के गिलेसन बाजार स्थित आवास पर रखी गई थी। इस संदर्भ में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में वैश्य समाज के अधिकांश व्यवसायी लॉकडाउन के दौरान संगठित होकर गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ यह समाज अपराधियों के निशाने पर है। गौरतलब है कि लॉकडाउन होते हुए भी इनके साथ लगातार हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार जैसी जघन्य आपराधिक घटनाएं घट रही है, मगर राज्य की भाजपा समर्थित सरकार पूरी तरह से बेखबर है। वैश्य समाज से कई लोग सरकार की उदासीनता और अपराधियों के भय से अपना घर बार छोड़कर बिहार से पलायन कर रहे हैं। स्पष्ट बताएगा कि आज के हालात में वो 5 साल पीछे महासभा के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में सवेरे से लेकर 3 बजे तक का उपवास कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि बिहार सरकार के एक एक पदाधिकारी को ये पता चल जाए और हमारे बिहार के मुखिया और डिप्टी मुख्यमंत्री जो हमारे, उनको ये मैसेज मिले कि आपके व्यापारी वर्ग खुश नहीं है, आपके क्रियाकलाप से खुश नहीं है, वो बार बार तकलीफ और देश के इस हालात में 5 साल उनका व्यापार बर्बाद हो गया, उनके बारे में कोई नीति आप नहीं बना रहे हैं, कोई रणनीति नहीं है, उसके बारे में कुछ भी बताने से ये कर रहे हैं। और कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा हर एक हम लोग के समाज के लोग कोई एक एक गरीब तक उनको सहायता देने के लिए मैंने हर एक माध्यम से मदद कर रहा है, लेकिन वो कष्ट में है। और कहावत है, कोहड़ा का मार कोहरे जानता है। एक एक व्यापारी से जब आप इंटरव्यू लेंगे तो वो स्पष्ट बताएगा कि आज के हालात में वो 5 साल पीछे चले गए। बैंकों का नियम, अपने व्यापारी का जो अपना सिस्टम, उसमें 14 इंस्पेक्टर से जो पाला पड़ रहा है, सारे इंस्पेक्टर कोरोना के टाइम में उनको परेशान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सरकार से हम नम्र निवेदन करते हैं कि उस तरफ ध्यान आकृष्ट करें और कोरोना के साथ साथ हमारे व्यापारी भाई निश्चित तौर पे कोरोना से मरे चाहे नहीं मरे, व्यापारी 14 इंस्पेक्टर रात से मर जाएगा और ऋण से दबा हो जाएगा,
इसलिए आप के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़ करके व्यावसायिक आयोग गठन करे। और इस बार अगर व्यावसायिक आयोग जल्द से जल्द गठन नहीं करते हैं तो मुखिया जी जान लीजिए, डिप्टी सीएम जान लीजिए कि जो देश आपका आधार था वो घसकता चला जाएगा, फिर मुझे नहीं कहिएगा। क्योंकि समीर महासेठ हमेशा कहा है कि जो कोई भी सही करेगा मैं साथ दूंगा और कोई गलत करेगा तो मैं शुरू से लेकर अंत तक विरोध करूंगा, चाहे हमारा अस्तित्व जैसा रहे। आज मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि एक दिन का जो सांकेतिक हमारा उपवास है वो पूरे बिहार में निश्चित तौर पर सफल होगा और कल पूरे बिहार का एक सोच और ये बदलाव निश्चित तौर पर हमारे बिहार के मुखिया को, हमारे डीजीपी साहब को ये बदलने पर कि नहीं, न्यायालय में जाने से पहले आपसे जो मुझे न्याय की अपेक्षा है आप अपने स्तर से सभी चीज करने का प्रयास करें, और नहीं तो 14 इंस्पेक्टर राज का जो हम लोग के ऊपर जो लोड है, बैंकिंग का प्रेशर है, तो 100 मनोचिकित्सक हर एक जगह नियुक्ति कर दें ताकि सब मेंटल लेवल पे चले जाएंगे हमारे व्यापारी भाई। फिर हमको मत कहिएगा कि जो यहाँ का जो कर्मचारी है, जो बेरोजगार है, जो पूरा देश को बनाता है, आज वो व्यापारी उसको सपोर्ट करके एस्टैब्लिश कर सकता है। एक माध्यम है कि आप व्यापारी को मदद करेंगे और लाखों लोग जो बिहार में लौट रहे हैं मधुबनी। न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के कई गांवों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन से प्रभावित गरीब निसहाय सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बिस्फी प्रखंड के कई गांवों में लॉकडाउन से प्रभावित 82 परिवारों को राशन सामग्री एवं साबुन का वितरण किया। आरएसएस मधुबनी के जिला शारीरिक प्रमुख चंद्रवीर कुमार ने कहा कि समाज ही हम सबका परिवार है। संकट की घड़ी में पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। समाज के सहयोग का वातावरण बने जिसके कारण ही समाज का कल्याण संभव है। मौके पर रंजीत सहारा, बौद्धिक प्रमुख सत्यनारायण मंडल, कार्यवाहक रंजीत टिंडर, राजमणि, स्वयंसेवक अजीत दास सहित कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आह्वान पर रक्तदाता ग्रुप के द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आह्वान पर रक्तदाता ग्रुप के द्वारा सदर अस्पताल मधुबनी स्थित ब्लड बैंक में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे मधुबनी वासियों के लिए ये रक्तदान शिविर वरदान से कम नहीं है। गौरतलब है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन की वजह से जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मिलने उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से जरूरतमंद मरीजों के लिए यह ब्लड उपलब्ध होने में काफी दिक्कत हो रही थी। साथ ही थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, ल्यूकेमिया, पीपीएच आदि के मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में रक्तदाता ग्रुप के सदस्यों के द्वारा आयोजित यह रक्तदान शिविर बेहद महत्वपूर्ण है। रक्तदान शिविर में फिजिकल डिस्टेंस और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया। सभी उपस्थित रक्तदानी का टेस्ट करके उनसे रक्तदान कराया गया। शिविर में उपस्थित रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक मुकेश परियार ने कहा कि संस्था 2015 से ही जिला एवं जिला के बाहर मरीजों को निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से खून उपलब्ध कराते आ रही है। साथ ही रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूल कॉलेज में भी अनेकों तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से जिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण परिवेश में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। संस्था के द्वारा जिसकी भ्रांतियां खत्म हो और हर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सके। रक्तदान शिविर में कौशल किशोर, त्रिलोक झा, सौरभ आकाश, अजीत झा, संतोष प्रधान, राघव गिरी, रंजन कुमार मंडल, अंकित आजाद, अरुण ठाकुर, राजा महतो, कुंदन सिंह, रवि राउत, आनंद कुमार, आदित्य रंजन सहित कुल 35 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में विजय घनश्याम, रविशंकर, विजय प्रधान, रविशंकर ठाकुर, चंदन ठाकुर, गजेंद्र प्रसाद, धीरज भगत, अजय ठाकुर सहित कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
आइए आपको हम मिलवाते हैं रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक मुकेश पंजियार जी से। तो मुकेश पंजियार जी, आपसे मेरा एक जिज्ञासा होगा कि आप क्या सोचकर रक्तदाता ग्रुप का निर्माण किए, इस संबंध में संक्षेप में जरा हम लोग को बताएं। देखिए, बात 2008 की है। मेरे दादाजी का ऑपरेशन होना था डॉक्टर संजीव द्विवेदी, जो दरभंगा में यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, उनके यहाँ। वहाँ पर हमने देखा कि उनसे पहले जिस मरीज का ऑपरेशन हो रहा था, उनके बेटा को ब्लड के लिए बोला गया, तो उनके बेटा ने ब्लड देने से मना कर दिया अपने बीवी के कहने की वजह से। तो वहाँ पे उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। उस दिन से ये बात मेरे मन में थी। उसके बाद जिस सामाजिक संस्था से मैं जुड़ा, उसमें इस बातों को रखा गया कि भाई अब इसमें जो है ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट डालिए। तो सभी अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग बातें आए। फिर में हम लोगों ने 8 सदस्य समिति का निर्माण किया और सिर्फ सिंगल ब्लड डोनेशन पे फोकस करके रक्तदाता ग्रुप का निर्माण करके 2015 से लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका होगा लगभग? सालाना 150-200 करके होता है। तो आप जोड़ सकते हैं कि 1200-1500 यूनिट हम लोगों ने डोनेशन करवा दिया। उसके बाद जो सालाना ब्लड डोनेशन कैंप लगता है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पे, तो उसमें अलग से हम लोगों का जो है तो विशेष परिस्थिति में रक्तदान का आयोजन करते हैं या ऑन डिमांड भी हो जाता है? हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं ऑन डिमांड ब्लड डोनेशन पे। चूंकि मधुबनी एक छोटा जिला है और रक्तदान का उतना यहाँ स्कोप नहीं है, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आई है, तो ऑन डिमांड ब्लड डोनेशन पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। और जब बाहर से जो संगठन के बाहर से कुछ लोग हो जाते हैं, तो हम लोग उनके माध्यम से कैंप लगवा देते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। हमारा मेन फोकस रहता है जिला के बाहर, माने जिला मुख्यालय के बाहर ग्रामीण परिवेश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना ताकि लोग जागरूक हो सके। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे ब्लड के जरूरतमंद होते हैं जिनको कि महीना 2 महीना 3 महीना पर देना ही है, तो ऐसे लोगों के प्रति आप क्या करते हैं? उसके लिए जैसे थैलेसेमिया हुआ, ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो बच्चे हैं, बच्चे को जो है ब्लड की जरूरत होती ही है 15 दिन में। तो ऐसे बच्चों को हम लोग जो है नजर में रखते हैं। और अगर ब्लड बैंक में जो शॉर्टेज होता है तो हम लोग उस बच्चे के लिए थैलेसेमिया, हेमोफीलिया, सिकलसेलेमिया, ल्यूकेमिया या और बाकी एनीमिया वगैरह जो होता है उस सब के लिए जो है हम लोग प्रयासरत रहते हैं और देते ही। जी सर, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। और अब हम आपसे मिलाना चाहेंगे रक्तदाता ग्रुप के एक सिपाही जो अपना परिचय खुद देंगे और वो अपनी उपलब्धि के विषय में बताएंगे रक्तदाता ग्रुप के प्रति उनका क्या योगदान है। जी बोला जाए। मेरा नाम रविशंकर है और हालांकि रक्तदान तो मैं 2008 से करता आ रहा हूँ, लेकिन जब रक्तदाता ग्रुप से जुड़ा, जिसके संस्थापक सदस्यों में एक हमारे मुकेश पंजियार जी हैं, तब से मैंने बस एक ही चीज कोशिश की है, जितना ज्यादा हो सके हम लोग जागरूकता फैलाएं कि खून एक ऐसा चीज है जो अभी तक ऐसा चीज है जो अभी तक इंसान इसका सब्स्टिट्यूट नहीं बना पाया है। तो लोग जागे, खून की खरीद फरोख्त बंद हो और खून इंसान का ही इंसान के काम आता है। बस ये जागरूकता का हमारा काम है। जी धन्यवाद। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विनोद कुमार झा, जो ब्लड बैंक के प्रभारी हैं। सर, रक्तदाता ग्रुप की सक्रियता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदाता ग्रुप शुरू से ही, जब से हम ब्लड बैंक में आए हैं, देखते हैं कि बहुत सक्रिय है। साथ साथ ब्लड डोनेशन से किसी को गरफायदा नहीं होता है, फायदा है। मधुबनी जिला में ये भावना देने वाला रक्तदाता ही ग्रुप, और तब से आज तक विपत्ति के समय में भी ग्रुप हमेशा सक्षम है, सक्रिय रहता है, ब्लड भी डोनेट करता है। साथ साथ बहुत तरह के आपदा आते हैं, उसमें भी सब मानव का सेवा करता है। तो सर, ये रक्तदाता ग्रुप आपके नजरों में मधुबनी में बिल्कुल सक्रिय है, तो आप इस ग्रुप के संस्थापक को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे बहुत छोटे हैं, हम आशीर्वाद देते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हम लोगों से जब भी मदद की जरूरत हो लेते हैं। सर, एक और छोटा सा सवाल कि रक्तदान करने से बहुत लोग डरते हैं आज के भी कालखंड में, तो उनके प्रति आपका क्या कहना है? जो डरते हैं वो यहाँ आके देखें, और हम लोगों का प्लान भी है। अभी कोरोना आ गया है, नहीं तो देहात क्षेत्र में लगाएं। अगर 20 आदमी करते हैं तो लोग देखते हैं और देखने से ही डर खत्म होता है।
वास्तविकता है कि रक्तदान करने से फायदा ही फायदा है, गैर फायदा कुछ नहीं। धन्यवाद सर। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिस्पी थाना क्षेत्र के भगवती गांव में जेसीबी से मिट्टी खुदाई से बने गड्ढे में एक बच्ची की डूबकर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। मधुबनी जिले में एक दिन में 20 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक होकर वापस लौटे घर। फिलहाल 40 केस है एक्टिव। बेनीपट्टी के कटैया एवं बसैट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत। स्थानीय लोगों ने कहा, पॉजिटिव मरीज क्वारंटीन सेंटर से बाहर आकर घर पे रह रहा था, सामाजिक दबाव में भेजा गया वापस क्वारंटीन सेंटर। जयनगर के सिलरा पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। सभी घायलों का इलाज चल रहा है जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। हरलाखी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान सातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बाइक चौक पर कई थानों में है मामला दर्ज। भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में भरकर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं मधुवापुर। अधिकांश लोग क्वारंटीन सेंटर जाने की जगह पहुंच रहे हैं अपनी घर, संक्रमण फैलने की आशंका। मधेपुर प्रखंड के बरसामा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने भोजन नहीं मिलने को लेकर सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, नहीं मिल रहा है समय पर भोजन और अन्य जरूरी सामान। बिहार में वैश्य सहित अन्य व्यवसायी समाज पर हो रहे हमले के विरोध में स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के आवास पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का हुआ आयोजन। विधायक सहित कई लोग हुए शामिल। लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के बीच बिस्पी में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री का किया वितरण। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आह्वान पर रक्तदाता ग्रुप के द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान।
जयनगर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बेल्ही पंचायत में क्वारंटीन सेंटर बनाने के बाद वहां सूद लेने वाला कोई नहीं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों को घर से जा रहा है भोजन। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ लगातार दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में किया सैनिटाइज। नीतीश सरकार पर जमकर निकाली भड़ास। लदनिया में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर खाक, लाखों रुपए की संपत्ति के जलने की है अनुमान। बीडीओ ने कहा पीड़ित परिवारों को मिलेगा राहत। इसीलिए और बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत। प्रशासन ने पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया सील। सभी पॉजिटिव को आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है शिफ्ट। जयनगर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बेल्ही पश्चिमी पंचायत में क्वारंटीन सेंटर तो बना दिया गया, लेकिन उसमें रहने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। परिजनों के द्वारा प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर पर घर से भोजन पहुंचाना पड़ रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जेल में बंद कैदियों को जेल प्रशासन की ओर से हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधा के नाम पर खानापूर्ति देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जब तक के 3 क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों के रहने व खाने की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, लेकिन प्रखंड के अन्य पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर चिन्हित करने के बाद प्रतिनियुक्त कर्मी अपने घर पर आराम फरमाते हैं। ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों के सहयोग से अब तक कई सरकारी विद्यालय में प्रवासी मजदूरों को ठहराया जाता है। बावजूद प्रशासन की नजर इससे कोसों दूर देखने को मिल रही है। ग्रामीण स्तर पर सरकारी विद्यालय या प्रशासन के द्वारा चयनित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि परिजनों के द्वारा भोजन बनाकर क्वारंटीन सेंटर पर भेजा जाता है। ऐसे में कोरोना महामारी को कैसे रोका जा सकता है? रविवार की सुबह प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के बेतौना गांव से ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि प्रशासन के द्वारा क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया और उसमें आधा दर्जन प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जो शुक्रवार को राजस्थान, पूर्णिया और मुंबई से आए हैं। पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सियाराम ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों को बेतौनहा गांव स्थित मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया, लेकिन शुक्रवार से आज तक प्रतिनियुक्त कर्मी की उपस्थिति नहीं हो रही है, जिस कारण क्वारंटीन सेंटर में ठहरे प्रवासी बिना रोक टोक के गांव में घूमते नजर आते हैं। पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों के लिए ठहरने, बिछावन एवं खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रवासी भी ठहरे हुए हैं, तो कि एक प्रवासी के लिए सरकारी स्तर पर कुछ सुविधा मुहैया कराई गई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कराई गई है। क्या दिक्कत है इन लोगों के साथ? दिक्कत है, लाइन का दिक्कत है, बिजली का, पानी का दिक्कत था। तो पानी कल हम पीएचडी वाले को फोन करके चापाकल ठीक करवाए, लेकिन बीडीओ मैडम को फोन करते हैं, पीओ को फोन करते हैं, शिक्षा विभाग को, जो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आपका इस जगह है। हम सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। फिर इन लोगों को खाना कौन खिलाता है? खाना अपना घर से भी लाते हैं, साबुन हम दिए हैं और मोमबत्ती भी रात दी। इनके परिजन के द्वारा खाना मिलता है? नहीं, कोई नहीं आता। जो यहाँ प्रतिनियुक्त टीचर है अभी तक कोई नहीं आया। कब से ये लोग ठहरा हुआ है? परसों से। 3 दिन हो गए लोग को। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सियाराम ठाकुर, पंचायत समिति बेल्ही पश्चिम। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान बीकानेर से आए हैं। अच्छा, कब यहाँ ठहरे इस स्कूल में? परसों आए हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई स्कूल में कोई टीचर या कोई प्रशासन के स्तर से कोई लोग देखने के लिए आप लोगों को आया? कोई नहीं आता है, कोई चीज का सुविधा नहीं है, नहीं कोई देखभाल कर रहा है। हम लोग आया परसों से ऐसे यहाँ बैठे हैं। अच्छा, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, खाने वगैरह का कोई चीज का नहीं। कौन फिर खाना खिलाता है आप लोगों को? खाना हम लोग घर से आता है, मम्मी पापा कभी लेके तो खाते हैं। सब इसी पंचायत के हैं? हाँ, इसी पंचायत के। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता व मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइज करने का काम स्वयं संभाले हुए हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा विधायक समीर कुमार महासेठ ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। वैसा ही अपना सोच बनाना पड़ेगा। कोरोना आवे नहीं आने देंगे, वो सब अलग बात है। कोरोना जल्दी से नहीं जाएगा, ये माथा में रखिए। तो नहीं जाएगा तो हम क्यों आसाद हो जाए? अपन है, हम अपन इम्यूनिटी कैपेसिटी हम बढ़ावे। जो एक्सरसाइज नहीं करते थे वो करें, जो योगा नहीं करते थे करें। शुद्ध वातावरण मान लीजिए, नीचे ऑक्सीजन कम है तो जगह छत है, छत को ले जाकर के ऑक्सीजन लीजिए। बस अपने में एक चेंज लाने का प्रयास करिए, जो जीवन कोरोना के साथ रहने का प्रयास करिए। तो जब आप उसे दोस्ती कर लीजिएगा, जब फोटोग्राफी के लिए तो फिर देगा। चले किसान जी। हाँ, आज यहाँ विधायक जी समीर महासेठ जी आए थे। आज माननीय विधायक जी हमारे मोहल्ला में आए और जो हमारे मोहल्ला में जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, सारे ने उनका मंतव्य सुना। सारे लोगों ने उनसे अपने जिज्ञासावश, जो उनके मन में उत्सुकतावश जो भी क्वेश्चन था, जो समाज के प्रति था, जो कोरोना के प्रति था, आज उन्होंने जो जागरूक किया है, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है विधायक जी का, कि डोर टू डोर विजिट करके कोरोना के बारे में इन्होंने जो आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव का जो तरीका इन्होंने बताया, ये अपने आप में एक बहुत ही सफल प्रयास इनका रहा। और लोगों ने उत्सुकतावश जो जिनके मन में जो भ्रम था, उन्होंने आज ये भ्रम दूर किया। और ये जो महामारी है, ये महामारी के प्रति इनका जो लड़ाई है, वो पार्टी से ऊपर समाज के प्रति इनका जवाब दे, ये इनकी निष्ठा दिखाती है इस चीज को। और हम लोगों ने इनके जो प्रशंसनीय कार्य किए, उनके लिए हम लोग इनका नम्र निवेदन करते हैं। बैठक का उद्देश्य क्या था सर? ये बैठक नहीं है, अवेयरनेस के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि मधुबनी में देखा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंस का सही पालन नहीं हो रहा है। लोग के सोच में है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम भी लगातार सोचते थे घर ही तक रहना है, घर में रहने का ही प्रयास किए 1 महीना तक। लेकिन लगा कि नहीं, अपनों के बीच जाकर के 2, 4, 5 के लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने लोगों से शेयर करें, तो ऐसा भयावह स्थिति नहीं हो जाए जो अभी संभाला जा सकता है। कल को सरकार जिस ढंग से कर रही है, सरकार का जो सोच देख रहे हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री 3 महीना पहले कहते हैं मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अपने लोग को मंत्रियों को मास्क फेंकवा दिए थे। आज वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मास्क बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी प्रवासी की नहीं, हमारा मजदूर यहाँ नहीं आएगा। और बार बार सब मजदूर पूरे देश और दुनिया में तबाह हैं कि अपने घर की मिट्टी का प्रणाम करें, घर में मरेंगे तो ही मरेंगे, कोरोना से बाहर नहीं मरेंगे, ये सोच लिया है। इसलिए मेरा ये आग्रह करना है, यहाँ हर एक आदमी पार्टी से ऊपर उठ करके सही माने में कोरोना से व्यवस्थित हो करके प्राणायाम हो, व्यायाम हो, फूड हो, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, और अपने मधुबनी जो हमारा शुरू से इतिहास रहा है कि एक भी नहीं मरता था, बाढ़ आता था तो शायद कहीं गलती से उस में रह जाते थे। दादा परदादा कहते थे कि बाढ़ के साथ रहना सीखो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। उस समय का कोई ऐसा ख्याल था। आज मेरा मानना है, मेरे सारे मधुबनी के लोग कोरोना के साथ सीखो, और यहाँ के लोग पूरा देश सीखेगा। कोरोना उससे हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन हमारा मनोबल डाउन होगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और निश्चित तौर पे सारे लोग मनोचिकित्सक के यहाँ जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में मनोचिकित्सक जितना है उससे 1000 ज्यादा डॉक्टर मंगा लीजिए, तब जाकर के मनोचिकित्सक देखेगा कि इतने 3 महीना में हमारी मनसा कितनी गिरी है। हमारे में शक्ति थी, पूरा देश दुनिया को यहाँ का वर्कर जाके बनाता था। तब वो केरला कहलाता था, वो कलकत्ता कहलाता था, वो दिल्ली कहलाता है। आज बिहार में सारे लौटेंगे। आप प्लानिंग कर लो कि वैसे वर्कर का क्या यूटिलाइजेशन हो। अब बने, अब जो कंट्रोल सेंटर है वहीं पे ट्रेनिंग 15 दिन का दे दो,
कि जो साथी जिस के लायक है वहां से निकलने के बाद अगर बाहर से आए उसी तरह की व्यवस्था कर दो। तुम्हारा मधुबनी, तुम्हारा बिहार आने वाला टाइम में सबसे बढ़िया हो जाएगा। अन्यथा तुम सोचोगे कि हम उसमें से नहीं है, सामने अच्छा करोगे हमारी तारीफ करेंगे और सामने हम तुम्हारे पार्टी का भी रहेंगे तो विरोध करेंगे। क्या तुम कुछ भी कह लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है और समय पर आपको बताने का काम करेंगे। हम सच्चा सेवक है मधुबनी के, हम कोई नेता नहीं है, हम भाई है, भतीजा है, हमारे लोग चच्चा हैं। हम राजनीति से उठ करके बात करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे अपने में जगाओ और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सोचो, अपने को बचाओ और सारे लोग अपना डॉक्टर अपने हैं। आप ये मान के चलो, आप जितना अपने आप को सोचोगे, समझोगे, अपने बच के रहोगे, सारे लोग को बचने का आप बताओ। हम यही कहते हैं, आज के दिन में इतना ही है। निश्चित तौर पे लगातार हम काम कर रहे हैं 15 दिनों से और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी अपने माध्यम से सही मैसेज देने का प्रयास करें, एक एक व्यक्ति मधुबनी सही मैसेज देने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर मधुबनी का रूपरेखा के आधार पर दूसरे एमएलए भी करेंगे, दूसरी जनता भी करेगी, वो मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लदनिया में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट होने की खबर है। वहीं वीडियो ने बताया कि पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए सीओ को भेजा गया है। लदनिया में शनिवार की देर रात आग लगने से मोहम्मद इब्राहिम समेत अन्य 5 लोगों के घर जलकर राख हो गए, जिसमें 7 बकरी व 10 मुर्गे समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नुकसान हो गया। सीओ के आवेदन देने वालों में मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अंसारुल, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद नजीबुल व मोहम्मद मुजीबुल के नाम शामिल हैं। कर्मचारी ने स्थल पर पहुंचकर इसकी जांच की। आग गैस के रिसाव से लगी थी। स्थल निरीक्षण करने वालों में जिला परिषद सदस्य राम आशीष पासवान, मुखिया पति हरिप्रसाद मंडल, रामचरित्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कयूम समेत अन्य लोग शामिल थे। डेन न्यूज के लिए लदनिया से आशीष झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा 8 पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने को लेकर तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि सभी 8 पॉजिटिव मरीज एक ही क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस का करीब 8 व्यक्ति एक ही क्वारंटाइन सेंटर से मिला है। इस बात की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने दूरभाष पर दी। जानकारी के अनुसार सभी व्यक्ति अन्य राज्यों से आए थे। प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में गंभीरता से लिया। पॉजिटिव केस मिलने पर प्रशासन की गाड़ी दिन भर कई जगहों पर घूमती रही। बासोपट्टी के एक निजी विद्यालय में 8 व्यक्ति का सैंपल पॉजिटिव निकला है। बीडीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिस सेंटर से 8 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है, वहां से कुल 12 लोगों के सैंपल लिए गए थे। जिस सेंटर पर 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इस जगह पर करीब 63 लोग रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार 8 व्यक्ति दिल्ली से आए थे। 8 लोगों को भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। बीडीओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी को आइसोलेशन सेंटर भेजेगी। इधर जिस जगह पर कई व्यक्ति पाए गए हैं, उस जगह के आसपास मशीन से सैनिटाइज किया जा रहा है। सेंटर के हर गतिविधि पर प्रशासन नजर रख रही है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर शनिवार रात से ही वायरल हो गई कि बासोपट्टी में कोरोना वायरस के संक्रमित लोग पाए गए हैं। बासोपट्टी थाना प्रभारी इंदल यादव, अंचलाधिकारी सुमन सहाय, बीडीओ मनीष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी कई सेंटर का निरीक्षण किया। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कांग्रेस के बिहार प्रदेश महासचिव व चुनाव अभियान समिति के सदस्य कृष्णकांत झा गुड्डू ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर के नाम पर दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए को जुमला करार दिया। कृष्णकांत झा गुड्डू ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने की बात कर रही है, उसी तरह ये 20 लाख करोड़ रुपया एक जुमला साबित होगा। केंद्र की सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा, जैसे LIC की पॉलिसी अभिकर्ता बेचते हैं,
उस तरह से सरकार कर्ज बेचने का कार्य अपने वित्त मंत्रालय द्वारा 3 दिनों से टीवी पे करवा रही है। वो 3 लाख करोड़ मध्यम वर्गीय मझोले उद्योगों को देने की बात करती है, लेकिन राहत नहीं, सिर्फ कर्ज। किसानों को देने की बात करती है, लेकिन कर्ज। मत्स्य पालकों को भी 2.5 हजार करोड़ का सिर्फ कर्ज। कर्जा के अलावा इनके पास राहत के नाम पे कुछ नहीं है। अगर ये कर्ज ही देना चाह रहे थे तो इन्हें कम से कम उसमें कुछ सब्सिडी का 25%, 30%, 35% सब्सिडी का प्रावधान रखना चाहिए। दूसरा, मार्केट पूरी तरह से 3 महीने से लॉकडाउन है, तो आदमी उत्पादन करके सामान को कहां बेचेगा कर्ज लेके? ये बात सरकार की मंद बुद्धि में नहीं आ रही है। ये समझने की बात है। 7500 रुपए सीधे गरीबों के जेब में जाने चाहिए। उनके अकाउंट में 2500 रुपए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, वो उनकी बात को संज्ञान लें, तभी मजदूरों, प्रवासियों और प्रताड़ितों को कुछ राहत मिलेगी। अनाज के नाम पे प्रवासियों को 5 किलो अनाज की जो घोषणा की है उसे 10 किलो करना चाहिए, और 2 महीने की बजाय कम से कम 1 महीना बढ़ा के उसे 3 दिन कर देना चाहिए। 500 रुपए जो उन्होंने पहले लोगों को दिए राहत के नाम पे, उसे 2000 करने की जरूरत है। केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों और किसानों का शोषण कर रही है। किसानों के साथ अन्याय हुआ है। मार्च महीने में रबी की फसल बर्बाद हो गई, खेती पूरी तरह बर्बाद है। खड़ी फसल लीची और आम की देखरेख नहीं हो पाने के कारण बर्बाद हो गई, और जो कुछ बचा हुआ था उसे ओलावृष्टि और आंधी तूफान ने पूरा करके किसानों की पूर्णतः कमर तोड़ दी। उद्योग पूरी तरह से समाप्त है। अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो अराजक स्थिति, हैंड टू माउथ की प्रॉब्लम व्यापारियों के लिए है। इनके पास गणना भी नहीं है जो कितनी संख्या में मध्यम वर्गीय उद्योग, कुटीर उद्योग, इनके पास कोई गणना नहीं है। 3 लाख करोड़ से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इन्हें हमारे जो अन्नदाता हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मजदूरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो निर्माण करके जिन्होंने सरकार और संसद भवन को तैयार किया, वे अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर ये देश सुरक्षित। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।